जय श्री कृष्णा सभी को राधे राधे। तो आप सभी को तो पता ही है जैसे कि इस समय चल रहा है पुरुषोत्तम मास अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, जो कि प्रभु श्री हरि को अति प्रिय पावन महीना है। और प्रभु हरि की कृपा से ही ये ही पावन महीना हम सबको भक्तों को मिला है। तो इस महीने में जो भी कुछ दान आदि जप तप किया गया जो है उसका जो फल हमें जन्म जन्मांतर तक हमें फल स्वरूप मिलता रहता है। तो इस महीने में जो व्यक्ति दीपों का दान करता है और जो व्यक्ति कार्तिक महीने में दीपों का दान करता है उसका 1000 गुना, जो पुरुषोत्तम मास में दीपों का दान करता है उसको 1000 गुना फल मिलता है। तो वेदों पुराणों और भागवत के माध्यम से हमने सुना है कि पुरुषोत्तम मास की अनंत अनंत गुना महिमा है। और प्रभु श्री हरि को ये पावन महीना इतना क्यों प्रिय है, क्योंकि बनाया तो प्रभु श्री हरि का ही, भगवान का ही सब कुछ रचा हुआ है। लीलाधारी की लीला कोई नहीं जान पाया। तो पुरुषोत्तम महात्म्य के माध्यम से मैंने सुना है कि एक बार जो है अधिक मास प्रभु श्री हरि की शरण में गया और प्रभु श्री हरि से विनम्रता पूर्वक बोला कि प्रभु आपने ही मुझे बनाया है, लेकिन हमारे इस पावन महीने को मनुष्य और देवतागण जो है बुरी दृष्टि से देखते हैं। ना कोई जप करते हैं, ना ध्यान तप कुछ भी नहीं करते, ना कोई शुभ मांगलिक कार्य करते हैं और बहुत बुरी दृष्टि से हम मेरे इस महीने को देखते हैं। तो प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया। और फिर प्रभु कृपा निधान है, वो सब पर अपनी कृपा करुणा बरसाते हैं, उनके लिए सभी जीव एक समान है। और फिर प्रभु ने अधिक मास को अपना नाम दिया यानी कि पुरुषोत्तम मास। और तभी से यह पावन महीना पुरुषोत्तम महीना के नाम से जाना जाने लगा। और प्रभु श्री हरि ने संसार को बताया कि इस महीने में जो भी व्यक्ति दान जप ध्यान तप आदि जो भी अनुष्ठान करेंगे वो मुझे अत्यधिक प्रिय होंगे। और दीपों का दान जो है तो सबसे बड़ा दान कहा जाता है। तो इस महीने में जो है दीपों का दान अवश्य करना चाहिए। तो इस महीने में 33 दियों का दीप दान किया जाता है, यानी कि पूरे महीने का जो है दीप दान ही किया जाता है। पूरे महीने का, एक महीने का होता है पुरुषोत्तम महीना। तो इस महीने में मिट्टी का दिया आप बना करके या आटे का दिया भी आप बना सकते हैं। वैसे तो मिट्टी का दिया ज़्यादा ही दीपदान करने में शुभ माना जाता है। तो आप उसमें जो है घी भी डालकर जला सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप जो है तिल का तेल या सरसों का तेल भी डाल करके, अगर प्रभु ने दिया है तो देसी घी का जो है दिया जला करके दीपों का दान करना चाहिए। तो ये जो दीप है आप पुरुषोत्तम महीने में कोई भी दिन आप जला सकते हो। और कुछ विशेषकर तिथियां दी गई हैं, जैसे एकादशी हो गया, पूर्णिमा तिथि हो गया, अमावस्या हो गया। तो इन तिथियों में जरूर दीपदान करना चाहिए। और दीपदान हमें कहाँ करना चाहिए, तो जैसे आप अपने घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ पे आप दीप जला करके दान कर दीजिए। अपने घर में तुलसी जी हैं वहाँ पे, अगर समी वृक्ष है आपके घर में तो समी के वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर दें। आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। शिवालय में शिव जी का मंदिर है वहाँ आप दीपदान कर सकते हैं। नदी के किनारे या कोई सरोवर तालाब हो वहाँ पर आप दीपों का दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दीपों का दान 33 दीपों का दान होता है, एक साथ आपको ये करना है। अगर आपको जैसे घर में आप इतनी जगह नहीं जला पा रहे हैं तो जैसे तुलसी जी में आप दीपों का दान वहाँ पर 11-21 इस तरीके से रख करके सभी देवी देवताओं का नाम लेकर के वहाँ पे आप ये दीपों का दान कर सकते हैं। ठीक, तो देखो वही हमने एकादशी तिथि में शाम के समय जलाया था। और देखो ये दीपों का दान कब करना चाहिए और कितने समय करना चाहिए। तो देखो जैसे आप जल्दी में सुबह में जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त के समय में दीप का दान किया जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त की अमृत बेला हो तब दीप का दान किया जाता है। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त जब हो जाए उसके बाद आप दीप दान कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो रहता है ब्रह्म मुहूर्त में आप दीप दान करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो संध्या के समय आप कर सकते हैं। तो ये जो दीप आप रुई के भी बनाकर दीप जला सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके घर में तुलसी सूखी जो लकड़ियाँ हो जाती, पेड़ जो तुलसी के सूख जाते हैं तो उनसे भी आप तुलसी का जो है दीप बना करके उनको जला करके उनका भी दीपदान कर सकते हैं, जो कि प्रभु को, श्री हरि को अति प्रिय है। तुलसी की जो है दीपदान जब किया जाता है, श्री हरि तुलसी के दीपदान से प्रसन्न होते हैं। और साथ में हम दीपों में हम यहाँ पे तिल डाल रहे हैं, तो सफ़ेद काले तिल कोई भी आप डाल सकते हैं। तिल का दान जो है बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो पुरुषोत्तम मास में किया गया पूजा अनुष्ठान, जो ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक गोलोक में स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, वो हमें दीपों के दान से, एक महीने के इस दीप दान से हमें प्राप्त फल मिलता है। इतनी मतलब इस पुरुषोत्तम मास के दीप दान की महिमा गाई गई है। तो जब आप दीपों का दान करें तो 33 दीप दान इस महीने के कहे गए हैं कि 33 दीपों को आपको दान करना है। तो ये जो दीप मैंने बताए हैं आप अपने जगह जगह पे कर सकते हैं। इस तरीके से मंदिर में अपने घर में कर लीजिए और तुलसी में आप ये दीपों को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये दीपों का दान कर सकते हैं इस पावन महीने में। तो अब हम संध्या का समय है तो हम पहले श्री हरि की आरती करेंगे।
प्रभु का नाम लेकर के श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो प्रभु का नाम लेकर के और आरती कर दिया। आप करेंगे यहाँ पे दीप आरती भगवान को देने के बाद अपने घर में दिया को आरती को दिखाएंगे। उसके बाद मंदिर में सबसे पहला दीपदान अपने मंदिर में किया। उसके बाद में आप तुलसी जी में दीपों का दान हम करेंगे। तो यहाँ दीपदान करने के बाद में और देखो हमने एकादशी का व्रत रखा था तो उसी दिन के वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखो जो हमने भगवान को विराजमान ऊपर कर दिया और चौकी उस दिन नहीं उठाते, चौकी अगले दिन उठाते हैं। तो इस वजह से चौकी पड़ी हुई थी और उसके पर मैंने दीप यहाँ पे रख दिया था। और मैं अब यहाँ पे मेन दहलीज पे हम यहाँ पे दीपों को दान करेंगे। तो यहाँ पे जो घर की मेन दहलीज होती है वहाँ पे दीपों को ज़रूर दान करना चाहिए क्योंकि भगवान का आगमन उसी देहरी से होता है। तो इस वजह से मेन दहलीज पे भगवान का जो है वास होता है, इसलिए दहलीज पे हमेशा दीपों का वैसे भी हमें शाम संध्या के समय या जैसे सुबह के समय अगर आपको समय है तो सुबह के समय भी आप दीप जला सकते हैं। तो इस तरीके से दीप दहलीज पे कर दिया। अब तुलसी जी में हम यहाँ पे दीप जलाएंगे और यहाँ पे देखो हमारी तुलसी मैया विराजमान है हरे भरे वृक्षों के बीच में और कितनी अच्छी लग रही संध्या के समय। यहाँ पे अभी नई नई तुलसी जी हमने लगाई है इसी महीने में। तो तुलसी जो है सूख गई थी यहाँ पर, तो मैंने नया पेड़ लगाया तुलसी माँ का, तो अभी छोटे रूप में विराजमान है। और यहाँ पे तुलसी माँ के पास दीपदान कर दिया। और थोड़ा वृक्षों से दूर ही रखना पड़ता है क्योंकि गर्मी भी चल रही है तो और दीप जलने ना पाए तुलसी जी का वृक्ष। तो इस तरीके से ध्यान में रख करके दीपों का दान करें, वृक्षों से थोड़ा दूर ही रखें दीप। और उसके बाद में फिर शमी देव के वृक्ष के नीचे, मतलब कोई भी जो देव वृक्ष होते हैं उनके नीचे आप दीपों का दान कर सकते हैं। फिर मंदिर में घर के शिवालय पर यहाँ पे देखो पीपल वृक्ष के नीचे पास में पीपल वृक्ष है तो वहाँ पे भी कर दिया दीपों का दान। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है तो यहाँ पे भी जला देंगे। और हमने बस ऐसे दिखाया था कुछ दीपों का दान, लेकिन जब हम करेंगे तो इस तरीके से 33 दियों का दान इस महीने में किया जाता है। तो शिवालय में यहाँ पे करेंगे। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतो जरा जन्म दुःखोत्तापेयमानं प्रभो पाहि आपन् मां और प्रभु से यही प्रार्थना है कि भगवान इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं जन्म जन्मांतर आपका दर न भूलूं। इतनी प्रभु कृपा बनाए रखना, सदैव अपना कृपा हस्त अपना बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।